आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ योर लाइफ। पर्पस क्या होता है? जब हम पर्पस के लिए जीते हैं तो दिन कभी मूड ऑफ नहीं होता है, आप लुक फॉरवर्ड करते हो अपने काम को एंड आपको छुट्टियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पार्टी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू डोंट नीड अल्कोहल, यू डोंट नीड स्मोक, यू डोंट नीड स्वीट्स, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डोपामिन, you don't need people also, because you are so satisfied for what you are doing. And this video, जो आज का ये वीडियो है, मैं इसी बारे में बात करूंगी, how to find your purpose। क्योंकि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। उस चीज़ के लिए आपको हो सकता है 1 साल लगे, 10 साल लगे। आज हम कहते हैं कि यार माई ड्यूटी 1 साल पुरानी है, पलक नोट्स 4 साल पुरानी है, बट जो किसी को नहीं पता है कि मैंने एक कागज़ के ऊपर अपना पर्पस तब लिखा था जब मैं 29 ईयर्स की थी। मैं अभी 39 की होने वाली हूँ। 10 साल लग गई ये ज़िंदगी बनाने के अंदर। अगर मुझे आज कोई कहे कि पलक, लेट मी टेल यू हाउ डू यू फाइंड योर पर्पस, आप इस वीडियो के बाद एक कॉपी और पेन ले आना। इस वीडियो को हर वीडियो की तरह फ्लिप मत करना, बिकॉज दे आर वेरी लेस पीपल हु आर लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू लिव फॉर पर्पस, मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जब आप बिजनेस करने निकलते हो, पैसा ऊपर नीचे जाता है, बट मॉर्निंग में आपको न्यूज़ आती है कि यार इस महीने आपका नुकसान हो गया है। आप ये बोलते हो फ़र्क क्या पड़ता, नुकसान हो गया। आई नेवर केम इन टू दिस गेम फॉर मनी, आई केम फॉर समथिंग बिगर विच इज़ माई पर्पस। सो जब मैं 28 ईयर्स की थी, मैंने अपना पर्पस लिखा था। कैसे लिखा था, मैं आज आपको वही सिखाऊंगी। सबसे पहले लेट मी हैव सम वाटर बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग। लेट मी वेट एवरीबडी टू ड्रॉप इन। हाय मंजू। जब मैं 28 ईयर्स की थी, आई स्टार्टेड माई जॉब इन जर्मनी 25 ईयर्स में, ठीक है। एंड बहुत ही जल्दी मैं कॉर्पोरेट हायरार्की लैडर में ऊपर जाती जा रही थी। सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ। आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर टाटा विच वॉज इलेक्ट्रिक रिक्शा, ठीक है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट माई जॉब, बट देन हमेशा मैंने सोचा कि क्या लूप है ना। सुबह उठो, काम पे जाओ, घर वापस आओ, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो। आई वाज लाइक कि यार देयर शुड बी समथिंग मोर टू लाइफ टू दिस, राइट। एंड एक्चुअली आपका जो पर्पस होता है वो आपको आपकी सफरिंग से मिलता है। ये मेरी लाइफ की लर्निंग है। आपकी जब सफरिंग होती है तब आपको आपका पर्पस समझ में आता है। आई वॉज 27, 28, मम्मा पापा को ऑटो इम्यूनिटी हो गई एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हेल्थ। मैंने ना एक डिफरेंस देखा कि जब मैं उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग की बुक्स बहुत पढ़ती थी। बेसिकली मेरी कंपनी ACDC के सेमीकंडक्टर्स बनाती थी। मैंने सोचा कि मेरे को एक सेमीकंडक्टर की बुक ख़त्म करने में 15 मिनट, लेट्स से एक पेज ख़त्म करने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन जब मैं हेल्थ के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरा मन ही नहीं करता किताब छोड़ने का। दिस वॉज माई कॉलिंग, दिस वॉज माई पर्पस। जब आप अपना पर्पस लिख रहे हो, सबसे पहले एक पेन लो और एक पेपर लो, उसके अंदर ये चीज़ लिखो कि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, वॉट यू वुड बी डूइंग। हाँ, आज अगर मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मैं सुबह उठ के सबको खुश करूँगी, जो मैं करती हूँ। कभी जिससे मैं बात करती हूँ मॉर्निंग में उठ के, हाँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरी किसी इंसान के साथ इंटरेक्शन होती है, एनर्जी इंटरेक्शन, आई ऑलवेज लीव दैट पर्सन हैप्पियर, ठीक है, जैसा वो मेरे पास आया था। पहले मैं वो करती हूँ। उसके बाद आई वुड बी डेफिनेटली डूइंग समथिंग फॉर माई माइंड। मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ। फिर मैं सुबह उठ के इस चीज़ को थैंकफुल करूँगी कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अच्छी हेल्थ में है। तो मैं हर मॉर्निंग सोफ़ी के साथ आधे घंटे से लेके मैं उसको जल्दी उठाती हूँ सोफ़ी को। half an hour to 45 minutes I spend with Sophie. We do basketball, we jump, we laugh, we do romance. That's what I would be doing if this is my last day. ये करने के लिए आपको ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली मेरे लाइफ में ऑफिस तो नहीं सूट करता था, राइट।
तो इसलिए मुझे बॉस बनना पड़ गया। सो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगी, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करूँगी। सो जनरली आई गो टू जिम, देन आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट माई 3 meals अ डे, जो मैं अपने दिन की 3 meals खाती हूँ। गाइज आई एक्चुअली, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू ईट, what you eat, but also how you eat. I actually take 25, like I chew 25 times because I relish. You should see the plate. मेरी कभी मैं प्लेट की फोटो दूंगी, मैं अपनी प्लेट को बहुत अच्छे से सजाती हूँ, बिकॉज हम लोग पैदा ही क्यों हैं अगर हम अच्छा खाना, हमारे पास अगर खाना खाने का टाइम नहीं है। साथ में मैं लगाती हूँ एक नेटफ्लिक्स की सीरीज, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, और मैं 15-15 मिनट के अंदर, आजकल मैं मनी हाइस्ट देख रही हूँ, तो मैं वो सीरीज देखती हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं 10 मिनट्स वॉक करती हूँ। फिर मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, मॉर्निंग टाइम पे मैं पढ़ रही होती हूँ, मेरी रिसर्च चल रही होती है। एंड देन इवनिंग इज अबाउट अगेन गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू नो व्हाट न्यू आई कैन बिल्ड। कभी भी देखना, अगर मैंने कोई भी एक भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया हो जो मैंने किसी से कॉपी किया हो, मुझे इतना पता है कि, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, राइट, कब से वो ग्लूटाथियोन आप लोगों को सुजेस्ट कर रहे हैं, मैंने ग्लूटाथियोन अब लॉन्च किया है ना। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से compete नहीं करना है, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, मैं पहुंच गई हूँ वहां पे। बट एक चीज याद रखना, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने में 10 साल लग गए। सो सबसे पहले आपको अपना दिन लिखना है कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आप कैसे स्पेंड करोगे, क्या क्या मेन चीज़ें करोगे। रीडिंग करोगे या अपनी कोई हॉबी है, इमीडिएटली शुरू करो। अगर आपको सिंगिंग का शौक है, इमीडिएटली शुरू करो। अगर आपके कोई पुराने सपने रह गए हैं, इमीडिएटली शुरू करो। अब नहीं पूरे करोगे, कब करोगे? ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप घर के अंदर रहते हो, आप इतनी माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर बिजी रहते हो कि आप मैक्रोज भूल जाते हो जो आपको खुश करते हैं। यू नो, यू आर जस्ट होल डे बिजी। एंड हम लोग अपने आप को इतनी कहानियां देते हैं कि मैं अपनी हॉबी क्यों नहीं परस्यू कर सकती। That's it, you know, वो सब स्टोरीज हैं। आज बच्चा अच्छे से सोया नहीं है, आज ये करना है, आज वो करना है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई नए इंसान आने वाला है आपको खुश करने के लिए। अगर आपने अपनी खुशियां किसी और इंसान के हाथ में दी हुई है, देन यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक। दैट्स व्हाट, व्हेन एक्सपेक्टेशंस, एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस आती हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस आती हैं, डिसअपॉइंटमेंट आती है। इसीलिए दुनिया का हर इंसान जिससे आप अनकंडीशनल लव नहीं करते हो, और हम अपना अनकंडीशनल लव सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप और बच्चों से करते हैं, पीरियड। बाकी लोगों से हम हमेशा देखना, वो हमें हर्ट करेंगे। हमें लोग क्यों हर्ट करते हैं? क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो हमें खुश करने वाले हैं। कोई नहीं आ रहा है आपको खुश करने के लिए। आज अपनी सिचुएशन लिखो, अपनी रियलिटी लिखो। मेरे को अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करने में 1 साल लग गया। यू नो, जब मैं यहाँ पे आई, मैं इंडिया भाग जाती थी। मैं इंडिया भागती थी, और इंडिया के अंदर जो मेरी लाइफ है, विच इज़ वेरी डिफरेंट, विच इज़ लाइक सुबह उठो, बॉस की तरह तैयार हो, कंपनी के अंदर जाओ, यू नो, लोग आपसे मीटिंग रिक्वेस्ट करते हैं। बट देन आई एक्सेप्टेड माई रियलिटी कि मैं इंडिया में नहीं हूँ और मैं दुबई में हूँ, और दुबई में कोई ऑफिस नहीं है। दुबई में मुझे अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करनी है। सो गाइज, मेरे को 1 साल हुआ है दुबई आए, और अभी भी मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ जहाँ पे मैंने न्यूनबर्ग में मैंने जर्मनी में शुरू किया था। जर्मनी में मैंने कहाँ से शुरू किया था? जर्मनी में मैंने शुरू किया था सड़कों पे भागना, यू नो, जहाँ पे मुझे टिम मिला था। टिम ने मुझे कहा था, पलक राखी करते हैं, मैंने राखी प्रोजेक्ट किया था। टिम वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड। सो ये कहाँ से हुआ था? मैंने ऑफिस के बाद घर नहीं आना, मैंने सिर्फ सड़कों पे रहना, यू नो। एंड आज के टाइम पे वो चीज़ अलाउ नहीं करती है। ये अगेन मेरी स्टोरी है कि सोफ़ी अलाउ नहीं करती है मुझे सोफ़ी के साथ रहना है। ये कहानी है जो मैंने अपने आप को दी हुई है। सोफ़ी डेफिनेटली अलाउ करती है। अगर मैं हफ्ते में 4 दिन सोफ़ी को दे रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली 3 दिन अपने आप को। आज मैं फिर से वो छोटे छोटे नेटवर्किंग इवेंट से शुरू कर रही हूँ। अगर यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकती हूँ, ये मेरी सच्चाई है। सच्चाई ये है, ना तो दुबई में कोई ऑफिस है, ना ही दुबई में कोई ताली मारने के लिए है कि पलक बहुत अच्छा काम किया, बहुत आगे पहुंच गए, ना ही मुझे कोई अप्रिशिएट, यू नो, देयर इज एनी फीडबैक लूप, मैम, सर, नो। इक्वली मुझे देखा जाता है, वहां से मुझे शुरुआत करनी है। तो अगर मैं दुबई में आके शुरुआत कर सकती हूँ, आप लोग आज शुरुआत कर सकते हो। बट सबसे पहले ये लिखो कि आपका, जैसे जो मेरे को जो ज़िंदगी चाहिए थी, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ क्वालिटी टाइम करूं, एंड मैं अपने बच्चे के साथ करूं। तो ऑफिस तो नहीं हो सकता था मेरे लिए मॉर्निंग टाइम पे, तो मैंने ये लाइफ अपने लिए क्रिएट की है।
ज़रूरी प्रॉब्लम क्या आती है, आप अपनी एक लाइफ सोचते हो, लेट्स से आपका एक टारगेट है, टारगेट क्या है, मैंने वेट लॉस करना है। वेट लॉस में आपने इंस्टाग्राम के ऊपर किसी को देखा, ठीक है, आपने कहा यार मुझे इसके जैसी बॉडी चाहिए। अब वहां तक पहुंचने में उस इंसान को 6, 7, 8 साल लगे हैं, आपको कहाँ से 6, 8 महीने लग जाएंगे? नहीं, आपको भी एटलीस्ट 5 से 6 साल लगेंगे। सो मैंने एक सपना देखा एंड में। अब मैंने दुबई के अंदर आने के बाद लिखा वॉट इज द आइडल डे फॉर मी। आइडल डे इज कि मैं सुबह उठूं, सोफी को स्कूल भेजूं, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊं, अपने ऑफिस जाऊं। बट ऑफिस कहाँ है? ऑफिस कहाँ है बताओ? कोई ऑफिस नहीं है दुबई के अंदर। लेकिन मैं बनाऊंगी ऑफिस। कैसे बनाऊंगी मुझे नहीं पता। सबसे पहले यूनिवर्स को मैं आपको देखना होता है कि मुझे ये करना है। तो मुझे भी आप ही लोगों की, बाहर इतनी धूप है, दुबई इतना गर्म कंट्री है, मैं बाहर जाती हूँ, वहां पे मैं बोट पे गई, इतना ह्यूमिड था, मैंने बोला, कनेक्शंस बनाए, किसी ने मुझे कहा मेरे ऑफिस आना, 1-1.5 घंटा ड्राइव करके गई। सो ये सब अगर अपनी जिंदगी खुद बनाओ। बट एक चीज जो मैं आपको कह सकती हूँ, जो आप घर के अंदर बैठे हो और अपने आप को स्टोरीज दे रहे हो, यू नो कि इस जन्म में तो चलो खुशी नहीं मिली, ये सब कहानियां हैं। उठो, घर के अंदर कोई नहीं आने वाला है। उठो, जो अपॉर्चुनिटी है घर के बाहर है। जब मैंने अपनी जर्मनी में मैंने जीरो से शुरू किया। जर्मनी में मैंने देखा अरे यार मेरा हस्बैंड जॉब पे चला जाता है, मैं जिस शहर के अंदर रहती हूँ, शहर के अंदर एक कंपनी है, वो मेरे हस्बैंड उसमें काम करता है, एंड मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? तो मैंने सड़कों से शुरुआत करी थी। यू नो, सड़कों पे घूमना, लोगों से बात करना, कॉफ़ी शॉप से बात करना। जो कोइंसिडेंस होते हैं। जब मुझे टिम मिला था, जब मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो टिम वॉज माई पार्टनर जिसने मेरे साथ राखी किया था। और राखी में मैंने सीखा था कि कंपनी कैसे बनाते हैं, जो मैंने बाद में पलक नोट्स में यूज़ किया, जो मैंने प्रणव को सिखाया और वो माई ड्यूटी में यूज़ कर रहा है, यू नो। बट टिम मुझे कैसे मिला था? मैं जब रिफ्यूजीज हाउस जा रही थी, तो रिफ्यूजीज़ को मुझे 6 बजे एक्सरसाइज करवानी होती थी, तो मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई। मैंने कहा मैं कॉफ़ी पीती हूँ। अब कॉफ़ी में सामने टिम और थॉमस किसी नए स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, मैं उनके टेबल पे चली गई। हिम्मत करनी पड़ती है यार, वो जर्मन लोग हैं, यू नो, दे जर्मन मैन, young, you just have to have courage to go and to speak, and you know, करेजियस लोगों को लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। यू नो, यू शुड वेयर योर एटीट्यूड। सो आई वॉज इंडियन, यू नो, आई कुडंट स्पीक गुड जर्मन। मैं चली गई और मैंने टूटी फूटी जर्मन में उनसे बात की। बट टिम और थॉमस के साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि कोई इंडियन लड़की उनको ऐसे आके अप्रोच कर रही है। सो इट दे सेड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड देन मैंने उनके साथ कॉफ़ी पी, फिर उसके बाद वो अपने घर, मैं अपने घर। एंड देन टिम को जब राखी का आइडिया आया तो उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा पलक यू एक्सचेंज योर नंबर विद मी, लेट्स डू राखी। वहाँ पे मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला था जहाँ पे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना शुरू किया था। सो गाइज दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। घर के अंदर जब हम बैठे होते हैं, लेट्स से मुझसे हमेशा एक पर्पस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, मतलब पर्पस मतलब कोई ऐसा काम करना जो कि आपको आसानी से हो जाता है आपसे। इट कुड बी एनीथिंग। मेरे लिए तभी जो माई ड्यूटी कंपनी है, माई ड्यूटी कंपनी के अंदर मैंने जो काम चूज किया है और जो प्रणव ने काम चूज किया है वो इंटायरली ऑपोजिट काम है। प्रणव ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उसके लिए सारा दिन मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। आई एम नॉट गुड एट दैट। मैं किस चीज़ में गुड हूँ? आई एम गुड एट रीडिंग, एट रिसर्च एंड ब्रिंगिंग प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट येट। तो मैं वही काम कर रही हूँ, चाहे ये कंपनी 100 करोड़ की हो जाए, चाहे ये कंपनी 10,000 करोड़ की हो जाए। तो हमारे पास अगर कभी कोई इंसान आता भी है कि यार हमें कंपनी खरीदनी है, ये वैल्यूएशन है, मैं कहती हूँ ठीक है, ये मेरी जिंदगी है, आप मुझसे कैसे खरीद सकते हो। और मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग की जॉब पे थी, मैं साल में 3 छुट्टियाँ लेती थी। अब मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया है ना। अब मुझे कोई कहता है छुट्टी ले लो, और मैं यही सोचती हूँ, पापा मुझे कह रहे हैं अप्रैल में जाना है हम लोगों ने कहीं पे, अंकल का बर्थडे है, चल यहाँ पे। तो पापा कहते हैं कि चल मैं मम्मी को भी मना लेता हूँ, इनको भी मना लेता हूँ, तू करेगी क्या? मैंने कहा मैं करूँगी क्या, मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूँगी। पापा कहते तू हटती नहीं है, यू नो। सो राइट डाउन कि आपकी जो जिंदगी का आखिरी दिन है वो कैसा होगा, उसके बाद एक एक स्टेप पीछे की तरफ लेते जाओ कि ये करने के लिए मुझे ये करना है, ये करना है, और यहाँ तक मुझे यहाँ। लोग जब एक नया साल शुरू होता है, 2024 शुरू हुआ, लोग रेजोल्यूशंस ले रहे होते हैं। मैं ये देखती हूँ कि मुझे 2025 तक कहाँ पहुँचना है। अगर आप देखोगे मेरी कोई बिफोर आफ्टर फोटो नहीं है इतनी ज़्यादा, यू नो, हेयर केयर की नहीं है, बॉडी की नहीं है, क्योंकि मैं देखती
सोचती हूँ कि यार धीरे 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 प्रोसेस होगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी और मेरा हर दिन निकलता जा रहा है, उसको एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट गाइज। एंड यस, सो यही था, यू फाइंड योर पर्पस बाय डूइंग समथिंग यू लव डूइंग, एंड मनी अपने आप आता है। क्यों आता है? पैसा कैसे आएगा उस चीज़ से? पैसा ऐसे आता है, पैसा कमाने के लिए जब भी आप किसी इंडस्ट्री में घुसते हो, लेट्स से मेकअप इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, इन्फ्लुएंसर लाइफ है, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग की लाइफ है, वहाँ पे ऑलरेडी आपके बाप बैठे हैं, यू नो, द कंपैटिटर्स आर देयर, सो दे आर वर्किंग हार्ड। नाउ इफ यू आर वर्किंग फॉर योर पैशन, योर कंपैटिटर इज वर्किंग लेट्स से 8 hours a day, क्योंकि they are might be not working for passion, but you're gonna work 16 hours a day because it doesn't feel like work. कल मैंने दोपहर को बहुत खाना खा लिया, and I had so much of energy, and जैसे ही सोफी सोई, I was like wow, I can read more. Can you imagine? I was like ऐसे होता है जब आप अपने पैशन के लिए काम, मुझे हेल्थ के बारे में पढ़ना इतना अच्छा लगता है, एंड अगर किसी और का, यू नो, सैटरडे नाइट, प्रणव इज लाइक व्हाट्स योर प्लान फॉर द सैटरडे नाइट? If I take care of Sophie, मैंने कहा if you take care of Sophie, my plan of Saturday night is with my books, you know. So सब कुछ लिखो, आपको क्या करना पसंद है, वहीं से ही आपका पैशन हो जाएगा। लेट्स से आपको पेंटिंग्स बनाने का शौक है, वो आपसे सारा दिन करवा लो। किसने कहा कि आपकी एक पेंटिंग 2 लाख रुपए की नहीं बिकेगी? डेफिनेटली बिकेगी। अपने ऊपर भरोसा रखो, घर के बाहर जाओ, देखो पेंटिंग के लिए कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, आपको धक्का देंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाँ कह देगा, बहुत धक्के। बट जब आप अपने पैशन के लिए काम कर रहे होते हो ना, आप गिव अप नहीं करते हो जल्दी। सो आप कहते हो कि कोई बात नहीं यार, धक्का लग गया, क्योंकि जस्ट इमेजिन आप पेंटिंग करते हो, आप अपनी पेंटिंग किसी के पास लेके गए और उसने गंदी बेइज्जती कर दी कि यार बाहर रखा अपनी पेंटिंग, बहुत ही घटिया पेंटिंग है, बट द पैशन एंड द लव यू हैव टू मेक अ पेंटिंग दैट विल जस्ट अपलिफ्ट योर मूड, यू नो, दैट ओ माई गॉड आई एम बैक टू माई वर्क। मुझसे हमेशा मेरे फ्रेंड्स पूछते थे जब मैं ऑनलाइन एक्सरसाइजेस करवाती थी, सो एक बार घर के अंदर मेरी लड़ाई हो गई परीक्षित, मुझे 12 बजे लाइव जाना है और 11:45 पे मेरी और परीक्षित की किसी बात पे बहस हो रही है, एंड 11:50 में मैं तैयार हुई और कम ऑन गो गो गो, एंड परीक्षित मुझे पूछता है उसके बाद एक्सरसाइज के बाद, हाउ डू यू डू इट, आर यू अ रोबोट? कोई इमोशंस नहीं है, इट्स अबाउट दैट एक्सरसाइज मेक मी हैप्पी। सो गाइज, बहुत बार होता है मैं अपने आप को मॉर्निंग में स्टोरी देती हूँ कि नहीं यार आज मैं जिम नहीं जा सकती हूँ क्योंकि आज ये है, ये है, ये है, ये है, आज वहां जाना है, खाना नहीं खा पाएंगे, सब स्टोरीज हैं, सब स्टोरीज हैं। उठो, घर के बाहर जाओ, अपने पैशन पे काम करना शुरू करो, और मेरे हिसाब से हर हाउसवाइफ को काम करना चाहिए। मेरी मम्मा ने 56 ईयर्स में शुरू किया काम करना, ठीक है, मैंने मम्मा को यही कहा कोई बात नहीं, बट मैं जब ऑफिस पलक नोट्स का, सॉरी माई ड्यूटी का जो जलंधर वाला ऑफिस है वो मम्मा देखती हैं। जब पहली बार मैंने मम्मा को कहा आपने तैयार होके बाहर जाना है, बट मैं तो नहाती 2 बजे, नहीं आप 8 बजे नहाओ, नहीं फिर उसने आ जाना है, नहीं फिर उसने आ जाना है, मम्मा आप बाहर जाओ। और जब से मम्मा बाहर जाने लग गई हैं, यू नो, तब से यू नो ऑफिस जाने लगी हैं, तब से यू नो आपका कोई दिल दुखाता है, आप बाहर जाते हो, आप 10 लोगों से मिलते हो, 10 लोग आपकी एनर्जी अपलिफ्ट करते हैं, यू नो, यू फीड ऑन अदर पीपल्स फ्रीक्वेंसी। आप घर आते हो मूड अच्छा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि पापा मम्मी की छोटे होते में मम्मी ने कहना अपने घर के सारे सीक्रेट्स बता देती है, बट एनीवे सबके घर की लड़ाई होती है। सो व्हेन आई वाज अ किड, मॉम डैड वर फाइटिंग ऑन सम इशू, dad will go out, come back happy, and mom would be still stuck in the same loop, you know. हर इंसान आपको दुख देगा, हर इंसान, आपके बच्चे भी दुख देंगे आपको, you know, even they will dishearten you, even your partner will say something, but you have to, your happiness is your responsibility. Go out, एंड द मोमेंट आप किसी बेस्टी से मिले या अपने किसी कोलीग से मिले, उसने आपका मूड अच्छा कर देना है। उसके बाद आप घर आओगे एंड अपने हस्बैंड को हे बेब्स, एंड लाइक ओ गॉड मैं नाराज हूँ, ये कैसे ठीक हो गई। सो गाइज, दिस इज द आंसर। जैसी आपकी लाइफ है वैसी मेरी लाइफ है, एंड मैं चाहती हूँ कि हर इंसान बाहर जाए, काम करे, अपने पैशन के लिए काम करे। आप ये सोचो अभी आपकी उम्र है 45, हाँ, आप अगर आप मुझे फॉलो करते रहे तो आपका 65-70 तक, क्योंकि पापा ने 62 में अपना बिजनेस डबल किया है, बिकॉज आई फीड हिज ब्रेन, यू नो, पापा के ब्रेन को मैं अच्छे से न्यूट्रिशन देती हूँ। तो
पापा कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, बट ही इज़ डबलिंग एंड ट्रिपलिंग हिज बिजनेस एट 65। तो आपने अगले 20 साल देने हैं, एंड ये आपके आखिरी 20 साल हैं, आखिरी, आई डोंट वांट टू से, बट आखिरी इफेक्टिव 20 साल हैं। व्हाई टू चेज मनी? एंड जब आप उसके लिए काम करोगे, पापा मुझे कहते हैं, तू, मैंने इकलौती एंटरप्रेन्योर ऐसी देखी है, तुझसे पूछो महीने की सेल कितनी हुई है, तुझे कुछ नहीं पता। तुझसे ये पूछो कि महीने का कितना हमने प्रॉफिट किया है, तुझे वो नहीं पता। मैं तुझे फ़ोन करके ये बताता हूँ कि हमने ये काम किया है पैसों के साथ, तुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तू कैसी एंटरप्रेन्योर है? मैंने कहा पापा, क्योंकि हाउ डज इट चेंज? यस, बेसिक नेसेसिटीज मुझे पता है कि इतने पैसे आ जाते हैं, और नहीं भी आए माई ड्यूटी से उतने पैसे, तो मैं बाहर जाके अपने पैशन के लिए काम कर लूंगी, तो वहां से आने लग जाएंगे। माई रिज्यूमे इज प्रिटी strong. So this is my lesson for you today, and let me know how did you like this video, and if you need more videos like this, please share this video.